हमारे साथ यहाँ बाला साहब जी खुद आ गए हैं, तो आपका क्या प्रश्न है? देखिए, जब बाबरी का ढांचा गिरा था तो इन्होंने बताया कि सही बात है, सबसे पहला वही नेता था जिनका नाम बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने कहा था कि हाँ, ढांचा अगर मेरे शिव सैनिक ने गिराया होगा तो मुझे गर्व है। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरा बेटा यानी बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे, इन्होंने कांग्रेस के गठबंधन कर ली और मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। आपको उद्धव ठाकरे सवाल पूछ रहे थे, आप जवाब मिल गया आपको। ये मैं एकनाथ शिंदे की तरफ से नहीं आया हूँ, लेकिन जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं जवाब वैसे बाला साहब ठाकरे ने जी कांग्रेस के बारे में जो कहा था, उस पर तो बहुत से लोगों का सवाल है कि ये सब कहने के बाद उद्धव ठाकरे जी ने कैसे कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। अब जब भाजपा अजित पवार के साथ गठबंधन कर सकती है और उनको पार्टी में शामिल कर सकती है, तो वो कांग्रेस, ये राजनीति है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं का अपमान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, गलत है ना। आप नारायण राणे का नाम सुना है आपने, जो एक केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने क्या कहा? बाद में मैं बात करने दीजिए, मैं जवाब सुनूंगा। नहीं, बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। आप अरे नारायण राणे ने क्या कहा शंकराचार्य के बारे में? आपके मंत्री ने क्या कहा शंकराचार्य के बारे में? शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के लिए क्या किया है? ये अपमान नहीं है, ये अपमान नहीं है। अधीर रंजन चौधरी अरे आपके केंद्रीय मंत्री तो आप सबसे बड़े हिंदू हो ना, हाँ, हमसे बड़े हिंदू हो ना, तो आप हमसे बड़े हिंदू है ना, तो आप हिंदुओं के अपमान क्यों कर रहे हो? आप बताओ। नारायण राणे का, नारायण राणे अभी भी मंत्री है। इन जैसे लोगों के लिए नारायण राणे कभी दो मंत्री है। शंकराचार्यों ने चिट्ठी लिखी है, मित्रों, लिखा है। तो उनका अपमान क्यों, आपके केंद्रीय मंत्री उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? ये जवाब दीजिए हमको। कुछ उनको हटाया क्यों नहीं गया है? अफवाह फैलाएंगे आदि मुहूर्त के बारे में, धर्म को बताया था, तिथि के बारे में, तो ये कुछ ऐसे ही रामद्रोही हैं जो तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाने का बात कर रहे हो। आपके अरे शंकराचार्य जी ने चिट्ठी लिखी है, शंकराचार्य जी की चिट्ठी है, पब्लिक डोमेन में है, जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ रामद्रोही इस तरह का अफवाह फैलाएंगे तिथि के बारे में, मुहूर्त के बारे में, कौन जजमान है इसके बारे में। नाविका जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो आ रहे हैं, नाविका जी, सिंपल लिखी है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप बार बार शंकराचार्य की तरफ से सवाल उठाते हैं। चलिए, दो शंकराचार्य जी ने अपनी कुछ बातें सामने रखी हैं, लेकिन द्वारकाधीश के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी ने मुझसे इंटरव्यू में कहा है, ना उन्हें तारीख से दिक्कत है, ना उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत है, ना अर्ध निर्मित मंदिर से दिक्कत है। तो ये बार बार भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? इस पर भी तो जवाब दीजिए। इसलिए ये कोई फैला नहीं रहा, ये जो सत्य है। आप मुझे आपने इंटरव्यू लिया है ना उनका, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या वो आ रहे हैं? आपने इंटरव्यू देखा? नहीं, क्या वो आ रहे हैं? नहीं, आपने इंटरव्यू देखा? मैंने नहीं देखा। नहीं, तो देखिए, आप अगर शंकराचार्य जी को इतना बड़ा मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा वो नहीं सुना। आपकी खबर देख के तय नहीं होगा, फैलाए जाएंगे। आपकी खबर देख के तय नहीं होगा कि मेरा भरोसा किस पे नहीं है। आप बताइए, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? नहीं आए, कारण सुन लीजिए क्या है। इन्होंने प्रोटोकॉल बनाया है, बिना छत्र के आना है, बिना दंड के आना है। आप तो गए नहीं, आपको कैसे पता? पत्र में लिखा नहीं लिखा है? नहीं, आप तो गए नहीं। अरे पत्र में लिखा नहीं लिखा, बताइए। पत्र में लिखा है, बताइए। आप बताइए। बंद कर देंगे आप? नहीं, आपने सवाल उठाया, तो चलिए सवाल का जवाब देना भी जरूरी है। तो हमारे विश्व हिंदू विजय शंकर तिवारी जी जवाब देंगे कि छत नहीं है, शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, शुद्ध नहीं होगा, त्रुटियां हो जाएंगी। नाविका जी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में जब मैंने कहा था, पूज्य शंकराचार्यों के अपने विधि विधान होते हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं के आवेश में रह करके वो हो सकता है कि ना आ रहे हों, लेकिन पूज्य शंकराचार्यों का शुभाशीष आया है। और हमारे मित्र ने, मनीष जी ने बात भी की कि उनको किस प्रकार से जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो रामद्रोही हैं, उनके विषय में भी इंगित किया है। इसलिए बार बार पूज्य शंकराचार्यों को लाना, वो हमारे के संत परंपरा में भगवान कहा गया है, उनको भगवान शंकराचार्य भगवान कहा गया है, इसलिए उन पर टिप्पणियां बार बार मत करिए। तो बता दीजिएगा, 2004 में शंकराचार्य जी को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अरेस्ट क्यों किया था? सवाल ये है
अरेस्ट किया था मेरी बात 2004 में, सुन लीजिए। लेकिन